कि जो भारत माता की जय करते थे, पार्टी हमारी माँ है, आज वो बागी कि अंजलि बार बार कहती थी अगर टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया, अगली बार मिल जाएगा। आप बाढ़ में मेहनत करिए, समाज में कंटेक्ट रखिए, अगली बार मिल जाएगा। लेकिन उनको शायद जल्दी थी। ये भी हरीश शर्मा जी वाला भी मैटर आपने उठाया कि मेरे दोते की शादी थी। ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज था। मैं तो अंजलि को उसका फ़र्ज याद दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है तो माँ रहेगी। ये नहीं कि जिस दिन माँ ने दूध दे दिया उस दिन माँ है, जिस दिन दूध नहीं दिया उस दिन माँ नहीं है। 21 चेहरे जो है नए मैदान में उतार दिए, और जो पुराने जिन्होंने आपके साथ मिलकर काम करवाया, अभी भी कोई उनके वार्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम मैंने करवाया है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा है खराब है। जिसको टिकट मिलता है ऐसा नहीं होता कि वो उत्तम होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में उत्तम होता है ताकि वो चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं? हालांकि नया चेहरा है, वो भी महिला कैंडिडेट है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने बस नाम गिराना था कि हमने कैंडिडेट खड़ा किया, सीट खाली नहीं छोड़ी है। आप खुद ही बताइए, आपने कभी उनका नाम सुना था किसी मंच से, किसी बैठक में, किसी मीटिंग में? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कांग्रेस के बेसिक कार्यकर्ता भी आए या नहीं आए। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और कल शाम को चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। और इससे पहले आज सीएम सैनी पानीपत में थे, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग ली गई, हजारों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। एक जोश भर के गया कार्यकर्ताओं में कि जो वोटिंग पोल कम हुआ है और पानीपत से उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है ज़्यादा बढ़े। पूरे चुनाव के दौरान हमने कोशिश की कुछ वार्डों में जाने की, समझने की कि क्या चल रहा है यहाँ पर और कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पीछे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव के आखिरी दौर के बीच हम लोग विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में पहुँचे हैं। विधायक साहब जो है पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे इन्होंने बड़ा अच्छा जो है अपने कैंडिडेट के लिए मेहनत उन्होंने की है, और कई जगह पर ये हनुमान जी की गदा घुमाते हुए वो भी दिखे हैं। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपको लगता है जो गदा आपने घुमाई है काम हो गया? कुलवंत जी, पहले तो आपका नमस्कार, आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। गदा तो भारतीय जनता पार्टी की घूमी हुई है। जो दुश्मन है राजनीतिक तौर पे देखिए, हम चुनाव की हमेशा तैयारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरदम तैयार रहता है, और इस बार तो लगातार पिछले 6 महीने से आप ये कह लीजिए कि पहले पार्लियामेंट के चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में, जो पन्ना प्रमुख तक का हमारा कार्यकर्ता उसने अपना दम दिखाया है। और आज उसी संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पानीपत आए थे और पन्ना प्रमुख सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। बहुत भारी संख्या में सभी कार्यकर्ता आए हुए थे, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा कि जो पिछले 2 तारीख को चुनाव हुआ है, हम सब जानते हैं कि उसमें टर्नओवर बहुत कम है वोटिंग की, तो इस बार डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, कांग्रेस ये कहती है कि मतलब ये गली का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, इसलिए हमारे बड़े नेता जो है प्रचार करने नहीं आते। आप किस चीज़ से देखते, किस नज़रिए से देखते हैं? उनका जो कहना है ना, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँगा, वो आने लायक ही नहीं रहे। अरे जब 4.5 महीने पहले विधानसभा बन गई और अभी कांग्रेस वाले विपक्ष का नेता ही नहीं बना पा रहे, आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं, वो पहले अपने घर की लड़ाई निपटाने में लगा हुआ है। जनता में बाद में आएगी, जनता की चिंता बाद में करेंगे। अभी पहले वो अपने घर की चिंता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहा है। अच्छा, आप खुद जा रहे हैं, आपके शहरी वार्डों में जा रहे हैं, मतलब दूसरी दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन की जो बात कर रहे हैं, है कहीं लगता है कि 1-2 सीटें जो हैं आ पाएंगी उनके? देखिए, दुश्मन की कोई बात नहीं है। ये शहर बहुत, इसमें समन्वय बहुत अच्छा है। इस शहर के अंदर चुनाव होते हैं उन 4-5 दिन के लिए, ऐसा होता है, अदर लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कई साथी कांग्रेस में हैं, यार मित्र भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार पानीपत से कांग्रेस को मैं एक बात बताता हूँ कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में निगम में 1 सीट आई थी कांग्रेस को, और इस बार मुझे नहीं लगता कि एक भी आए। ये कांग्रेस जो है कांग्रेस मुक्त निगम बनने जा रहा है, और कोमल जो है हमारी मेयर कैंडिडेट बड़े भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं आपका भाषण सुन भी रहा था स्टेज के ऊपर अभी दिल्ली में 0, और यहाँ भी मतलब वो दिल्ली जैसे हालात जो है पानीपत में होने लगाव है, उनको 0 से लगाव हो गया है। लगातार 3 चुनाव दिल्ली की जो है वो 0 पे टिके हुए हैं। दरअसल बात यह है कि वो सिर्फ चुनावी दिनों के अंदर बाहर निकलते हैं जनता में, और चुनाव के बाद वापस चले जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सारा समय लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के आना जाना होता है, दुख सुख में आते जाते हैं, लोगों की चिंता करते हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति कह लीजिए, जनहित की योजनाएं कह लीजिए,
वो लोगों को बहुत पसंद है। अब पेंशन की बात करिए ना कि 70 साल में कांग्रेस ने पेंशन 2014 तक वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन ये लगभग 500 रुपये थी महीने की। बताइए 500 रुपये में गरीब आदमी का क्या बनता है, विधवा का क्या बनता है। और आज वो 3500 रुपये 10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 से लेके अब बढ़ा के उसको 3500 रुपये किया। लोग इस बात को मानते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। अगले 5 साल के मोदी जी की गारंटी है इस बात की और लोग इस बात को मान रहे हैं। आयुष्मान कार्ड देखिए आप, और अब तो आयुष्मान कार्ड जो है 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके भी बन रहे हैं, मुफ्त बन रहे हैं। ये लोगों में प्रभाव करती है चीज़। बच्चों की शादियों में आप देखिए, गरीब की BPL जिनके 1,80,000 से कम इनकम है उनको 51,000 रुपया, SC को 71,000 रुपया। अगर लेबर कोई है, लेबर की बेटी की शादी है तो 1,01,000 रुपया। इवन सरकार ने एक बहुत अच्छा काम और किया, इंटरकास्ट मैरिज के अंदर बहुत पैसा दिया जाता है। जो इंटरकास्ट मैरिज बच्चे कर रहे हैं उनको FD भी दी जाती है, आधा पैसा FD के रूप में दिया जाता है और आधा पैसा उनको कैश दिया जाता है। ये जो योजना है जनहित की, लोग इसको मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कंसेप्ट है अंत्योदय का, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देख रहे हैं? हालांकि नया चेहरा है, वो भी महिला कैंडिडेट है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने बस नाम गिराना था कि हमने कैंडिडेट खड़ा किया, सीट खाली नहीं छोड़ी है। आप खुद ही बताइए, आपने कभी उनका नाम सुना था किसी मंच से, किसी बैठक में, किसी मीटिंग में? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कांग्रेस के बेसिक कार्यकर्ता भी है या नहीं है, मेंबरशिप भी उनके पास है या नहीं है। कांग्रेस ने तो एक नाम पूर्ति के लिए उनको खड़ा किया है, उनका कोई वजूद नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इनको 5-7% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। मतलब जमानत जब्त है, नहीं वोट मिलेगा। जनता ने मन भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। कोमल सैनी के लिए कमल का फूल का निशान और 26 के 26 पार्षद। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 26 के 26 पार्षदों के नाम बहुत दिन पहले घोषित कर दिए थे और कांग्रेस ने नॉमिनेशन आने से एक दिन पहले दिया है नाम। तो उनका प्रचार प्रसार जब शुरू होना था तब तक तो हमारे 26 के 26 वार्ड में कार्यालय खुल चुके थे। ये बात सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है, लगन के साथ कर रहा है और जनता विश्वास कर रही है। अच्छा, एक इस बार पार्टी ने एक चीज़ और नहीं दी। हालांकि आपकी पार्टी जो है ऐसा करती रहती है, नया काम तो करती रहती है। 21 चेहरे जो है नए मैदान में उतार दिए और जो पुराने जिन्होंने आपके साथ मिलकर काम करवाया, अभी भी कोई उनके वार्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम मैंने करवाया है। होता तो है कि विधायक के उससे जो है चलता है। 21 चेहरों पे दाव खेलना, इसको कैसे देखिए मैं आपको बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं और संगठन लगातार कार्यकर्ता पे नज़र रखता है। आप खुद देखिए कि क्या आपको अंदाज़ा था कि राजस्थान में जो CM बने संजय लाल जी बनेंगे? वो किसी को अंदाज़ा था? किसी को अंदाज़ा था कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें शिवराज जी की जगह किसी और को बनाया गया? क्या आपको ये अंदाज़ा था कि मनोहर लाल जी रिजाइन करने जा रहे हैं और माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? आपको तो कभी ये अंदाज़ा हुआ था कि संजय भाटिया जी 2024 के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर की विजय ली 6,56,000 वोट से? ये पार्टी के निर्णय होते हैं, कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। अब अगर पार्षदों में 21 पार्षद को टिकट पार्टी ने नहीं दिया है तो ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, कोई इसको क्लेम नहीं करे। ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है। ये तो छोटी टोली की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, जिला लेवल पे नामों के पैनल बनाए जाते हैं, पैनल आगे भेजे जाते हैं, फिर अपने हरियाणा सरकार की जो चुनाव समिति है वो उसको एनालाइज करती है, फिर केंद्रीय समिति इसको एनालाइज करती है। तो किसी का ये क्रेडिट लेना, डिस्क्रेडिट लेना उचित नहीं है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है सामूहिक निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा है खराब है, जिसको टिकट मिलता है ऐसा नहीं होता कि वो उत्तम होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में उत्तम होता है ताकि वो चुनाव जीत सकता है। तो किसी व्यक्तिगत के कारण मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी का टिकट किसी एक आदमी की वजह से कटा है। ये सामूहिक निर्णय है। टिकट नहीं मिले उस तो पहले सारे कहने ने मैं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ हैगी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਸੇ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਸੇ ਤਾਂ भारतीय जनता पार्टी ध्वजे जासे, कितने गया ध्वजे सवाड़े? मैं रात को आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप खुद कह रहे थे कि जो भारत माता की जय करते थे, पार्टी हमारी माँ है, आज वो बागी हो गए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
2014 के अंदर रोहिता जी को टिकट मिली, जबकि संजय जी प्रबल उस टाइम कैंडिडेट थे। तो संजय जी को टिकट जब नहीं मिली, उसी दिन उन्होंने रोहिता जी के घर जाके काम करना शुरू किया, उनके चुनाव लड़वाया और उसके बाद लगातार 2019 तक प्रदेश कार्यालय में रहे। वो आपको मालूम है ये बात, प्रदेश महामंत्री बन के उन्होंने लगन के साथ काम किया। अब पार्टी किसी को टिकट ना दे या दे, ये पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है। उनको सामूहिक निर्णय जब करती है पार्टी, उसमें तो हो सकता है किसी को टिकट मिले, किसी को ना मिले। हम कार्यकर्ता अगर टिकट मिल जाए तब तो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी हमारी माता है। और जब टिकट नहीं मिलेगी तो हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। ये कहाँ का आप बताइए, उचित है क्या? या तो हम पार्टी के हैं या नहीं है। टिकट ना मिलना और मिलने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मैंने भी 2014 में टिकट मांगा, पार्टी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमने रोहिता जी के लिए झोली ऑर्डर के वोट मांगे थे, अगर आपको याद हो तो। कार्यकर्ता का नियम है ये, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। टिकट की इच्छा रखनी गलत बात नहीं है। कोई चुनावी राजनीति में आना चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर टिकट ना मिले तो फिर इसको पार्टी के लिए काम करें, ना कि विरोध में खड़ा हो जाना है। तो इसलिए रात को मैंने ये बात कही थी कि नाम लेके किया था मैंने, कि अंजलि जी बार बार कहती थी अगर टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया, अगली बार मिल जाएगा। आप बाढ़ में मेहनत करिए, समाज में कंटेक्ट रखिए, अगली बार मिल जाएगा। लेकिन उनको शायद जल्दी थी, वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी भूल गई। जब मैंने उस परिवार के साथ बहुत साथ दिया है, और मुझे हरीश मेरा दोस्त था और इसी मैंने मान से उसका साथ दिया है। मैंने कोई किसी पे वो कहते हैं ना फेवर नहीं किया है। लेकिन अंजलि को, अशोक जी को, अशोक छाबड़ा जी, सुमन जी खड़ी है और शकुंतला जी, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो विरोध में खड़े हैं इस टाइम। जबकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सही कार्यकर्ता होते, निष्ठावान, तो वो खड़े ना होते। तो रात को बाढ़ 4 में ये भी हरीश शर्मा जी वाला भी मैटर आपने उठाया कि मेरे दोते की शादी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा फ़र्ज था। जिस दिन हरीश जी का उनकी देह मिली हमें नदी में जो डूब गए थे, और आज डेट भी याद है, 21 नवंबर का दिन है वो, जिस दिन दोपहर के ताब में उनका शरीर मिला। तो उसी दिन मेरे सगे दोते की, ग्रैंड सन की शादी आगरा में थी, डेस्टिनेशन मैरिज थी। मैं नहीं गया क्योंकि मेरा ये फ़र्ज था। मेरा एक दोस्त चला गया, मेरा ये फ़र्ज था कि मैं उसके लिए यहाँ रुकूँ, घर परिवार को संभालूँ। और मैंने जो हो सका किया भी, सब जनता जानती है। मैंने तुरंत रात में, आपको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से हेल्प लेके उनकी पार्थिव शरीर को ढूंढा हमने। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज था। मैं तो अंजलि को उसका फ़र्ज याद दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है तो माँ रहेगी। ये नहीं कि जिस दिन माँ ने दूध दे दिया उस दिन माँ है, जिस दिन दूध नहीं दिया उस दिन माँ नहीं है। ये गलत है। ये जो बागी बन के आप जिनका नाम कर रहे हैं, बागी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उनके वार्ड में बीजेपी को वोट पड़ेंगे या उन चेहरों को वोट पड़ेंगे जो बागी हो गए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट है। लोगों ने मन बना लिया हुआ है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी रीति नीति में विश्वास है। ये बागियों को कोई वोट नहीं मिलने जा रहा। कैंडिडेट का वोट भी है वहाँ पे जो खड़े हैं हमारे कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वहाँ भी हम चुनाव निश्चित तौर पे जीतेंगे। मैं आप चाय भी लेते रहे। मैं अंजलि का एक इंटरव्यू कर रहा था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात ये रखी थी कि कोई 80 लाख रुपए की सड़क की कोई बात आई थी सामने, ये शहीद रंजन जी द्वार के उसमें, वो हमने विधायक जी को दिया था। कुछ कोई ऐसा मैटर था, उस पर जांच नहीं हो पाई पूरी। मेरे को नहीं दिया, उन्होंने निगम को दिया लिख के, और निगम को जानकारी दी गई है। मेरे से भी जानकारी में आ गया था। मैंने भी कमिश्नर से बात की है और उसकी छानबीन होकर रहेगी। जो उसमें कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई ऐसा है तो। मैं हमेशा कहता हूँ ईमानदारी से काम करिए। ये शहर अपना है, इसी शहर से हम सब कुछ बने हैं। जो भी आज इसको अर्पण करने का टाइम है। अगर कोई गलत काम नज़र में आ जाता है तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए। आपको मैं याद दिलाता हूँ, मैंने ये फ्लैक्स का कांड पकड़ा है, फ्लैक्सिस का। अब देखिए किस तरह मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जगह जगह जो पोल इलीगल होते सब उखाड़ दिए। आज कोई भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा जो सरकार का है, सरकार की जेब में जाना चाहिए। अगर अंजलि या कोई और पार्षद भी उसके वार्ड में गलत काम हुए, रिटर्न में दे निगम को, कॉपी मुझे दे, तुरंत जानकारी करवाई, उसकी विजिलेंस करवाई जाएगी। ऐसा होना चाहिए। वो किसी भी वार्ड का, सिर्फ इनके वार्ड का नहीं, हर वार्ड की मैं ये बात कहूँगा। सफाई की व्यवस्था है, आई एम नॉट हैप्पी जिस तरह से सफाई की व्यवस्था हुई है शहर में। डेफिनेटली इस बार हमें उसका उचित प्रबंध करना पड़ेगा। शहर में इस टाइम गंदगी बहुत ज़्यादा थी, उसको ठीक करेंगे।
वही क्योंकि मुद्दे यही चल रहे हैं, कांग्रेस या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनसे जब बातचीत होती है मुद्दे यही उठाते हैं कि शहर में एक तो सफाई व्यवस्था नहीं है, करोड़ों का घोटाला इसमें, नालियाँ जो है सनी पड़ी हैं, पीने का पानी ठीक नहीं आ रहा। अब क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 26 और 27 जो है आपके हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, जो ये काम रह गए हैं, आप कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे काम होगा। देखिए, जिम्मेवारी सब डांटने वाले नहीं है, जितनी जिम्मेवारी जनता देगी उससे बढ़ के काम करेंगे। पानी की प्रॉब्लम बहुत बड़ा रिन्यूअल प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो प्रोसेस 3-3.5 साल का है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और एक बार वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो शहर में एक भी ट्यूबवेल की जरूरत नहीं रहेगी। सफाई की व्यवस्था डेफिनेटली पहले से इम्प्रूव करके दिखाएंगे। सड़क नालियों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके तो सामने विधायकी काम में सनौली रोड का निर्माण हो रहा है, गोहाना रोड का हो चुका है, असंत रोड का हो चुका है, आपके अंडरपास निर्माण बहुत जल्दी पूरे होने जा रहे हैं, आपका ऑडिटोरियम का निर्माण चल रहा है, आपका इंडोर स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, आपका फायर स्टेशन का टेंडर वर्क ऑर्डर आचार संहिता के कारण नहीं दे पा रहे हैं। 12 तारीख के बाद विद इन 1 वीक उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े काम हम लाए हैं निगम के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने जो विज़न रखा था, मेरी आप बुकलेट अब वो उठा के देखिएगा 1468 करोड़ वाली, मैं याद दिलाना चाहता हूँ मीडिया को, उसमें जितने प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं आप देखिए उस पर काम शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर किसी प्रोजेक्ट पे रिन्यूअल पे 800 करोड़ रुपया लिखा हुआ तो खर्च थोड़ा हो गया वो पूरा होने पर खर्च होगा। 1468 करोड़ खर्च नहीं हुआ है। आप देखने वाली बात यह है कि जो प्रोजेक्ट मैंने उसमें लिख के वायदा था जनता से, मैंने वो काम शुरू करवा चुका हूँ या नहीं करवा चुका हूँ। हर एक काम पूरा करवा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे काम करने को है। इस शहर के अंदर वर्किंग वुमेन हॉस्टल नहीं है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं है, यहाँ पे बच्चों के अनाथालय नहीं है, लड़कियों का न लड़कों का। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, कोई एग्जीबिशन ग्राउंड नहीं है यहाँ पर ZLD की बहुत जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है इंडस्ट्री का, उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। हमें कॉमन बॉयलर की ज़रूरत है इस शहर के लिए। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हमें यहाँ महिला कॉलेज चाहिए, इस शहर के अंदर महिला कॉलेज नहीं है, तो इन पे काम करेगा विधायक, आपका दिन रात काम करेगा और निगम का काम निगम देखेगा। हाँ, कहीं कमी रह जाएगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं आपके साथ जनता के साथ खड़ा हूँ, वो काम करवा के देंगे। क्यों कर रहे हैं इतनी शहर की जनता? आमतौर पर तो चुनाव जीत के लोग मजे लेते हैं, अभी 5 साल अभी पड़े हैं। नहीं, ऐसा है, बड़ी मन से बात करता हूँ हमेशा, आपको पता है। इस शहर में पाकिस्तान से जब हमारे पूर्वज आए तो सब खाली हाथ थे। हम क्या, सभी जो आए थे खाली हाथ आए थे और सब ने मेहनत की यहाँ के। ये तो प्रभु की लीला है, किसी को रंग कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, लेकिन जब इस शहर से कमाया है सब कुछ, तो मैं तो ये जानता हूँ कि मैं जिस पड़ाव में हूँ, मेरा मन ये करता है कि मुझे ये शहर ने मान सम्मान बहुत दे दिया। 5 बार पिताजी को पूजनीय फतेहचंद जी विज को यहाँ से विधायक बनाया गया, 25 साल तक यहाँ विधायक रहे वो, 10 साल मैं विधायक हो जाऊँगा। इससे बड़ा मान सम्मान मैं जनता से क्या मांगता हूँ? बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जनता ने। तो अब विज परिवार का ये कर्तव्य है कि ईमानदारी से उस जो ये कर्ज मेरे सिर के ऊपर है, इसको मैं उतार के जनता की सेवा करूं। इसमें मैं तन मन धन से सेवा करता हूं। मैं इस बात की चिंता कभी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ है सो तो तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागे है मोए। इसी भावना के साथ काम कर रहा हूँ, मन से काम कर रहा हूँ। इस शहर में जो बन पाएगा इस 5 साल में करके दिखाएंगे आपको। अच्छा इंटरव्यू है और अच्छी सोच है, होना भी ऐसा चाहिए। जहाँ जहाँ विधायकी मिली है, लोगों ने प्यार दिया है, दिल खोल के जो है काम करना चाहिए, ताकि अगली पुश्तें जो है याद रखें कि वाकई शहर में कोई ऐसा नेता है जिसने शहर की चिंता की। और मेरे को इस ये कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है कि शहर में अच्छे काम हुए हैं और जो शहर में प्रोजेक्ट आने चाहिए वो प्रोजेक्ट जो हैं अच्छे आए भी हैं। कुछ काम रुके हुए हैं, जैसा कि वी साहब अभी वायदा भी कर रहे हैं कि अगले 5 साल 4 साल जो है अब इन्हीं कामों पर ध्यान दिया जाएगा। आपको लगता है इस इंटरव्यू में जो भी गलत है या सही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।